यार मैं आप स्टोरी शेयर करता हूँ। एक स्टोरी मैंने देखी, मैं था उस वक्त श्रीलंका में, ठीक है, और मैं पूरी रात नहीं सो पाया, ठीक है, पूरी रात नहीं सो पाया। मैंने एक वीडियो देख ली थी किसी की और मैंने बोला यस, मैंने बोला पॉसिबल है। क्या वीडियो थी? मिलना पॉसिबल है, देखना पॉसिबल था। वो शाहरुख खान वाली वीडियो, आपकी रील। अच्छा, मैंने पता है कितनी बार देखी है? 1 लाख मरतबा। 1 लाख व्यूज आपके? हाँ, उसमें 5 मिलियन में से 1 लाख मैंने ना 1 लाख मरतबा वीडियो देखी और मैंने सबको दिखाया एंड आई एंजॉयड अ लॉट बिकॉज आई कुड सी कि ये मेरी हालत होगी एग्जैक्टली 100%। आई एम अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान। देयर वर सो मेनी रीजंस कि उसकी अपनी एक थॉट्स, उसकी अपनी पूरी लाइफ जर्नी, एक्टिंग, ऑल दीज थिंग्स, एवरीथिंग कंबाइंड एक लास्ट ऑफ बंदे द में। स्टार्स। आई एग्री एंड आई थिंक देयर कैन बी नो वन लाइक हिम। पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने देख लिया काफी करीब से, क्या हुआ था भाई? तो बेसिकली हम ऑब्वियसली पाकिस्तान में बड़े हुए हैं, हम वहीं पे रहे हैं। हम कभी सोच भी नहीं सकते ना कि हम इंडिया के किसी सुपरस्टार को अप्रोच करें, और वो भी सुपरस्टार लाइक शाहरुख खान। मतलब हम सोच सकते हैं कि हम उन्हें देख भी पाएंगे, मेगा स्टार। मतलब हमें तो मन्नत के बाहर खड़े होने की भी वीज़ा नहीं मिलेगा। वो वाला हाल है, राइट? लेकिन यही वाला सीन है ना कि मेरा भी ये सीन है कि जैसे ही मुंबई उतरूंगा ना तो रिक्शा वाले को बोलूंगा भाई वहाँ लेकर जाओ, वहाँ जाऊंगा, तस्वीर खिंचवाऊंगा और फिर तस्वीर खिंचवाऊंगा। मैं तो खड़ी रहूंगी शायद कि मुझे एक दफा उसकी शक्ल दिख जाए कहीं से। तो भाई सेम एसआरके नहीं हूँ मैं। लंदन गया था ना मैं, तो पार्क लेन के सामने मैं खड़ा हो गया था। वल्लाही आई एम नॉट जोकिंग। पार्क लेन के सब क्यों, मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी थी कि वो यहाँ से निकलता है, यहाँ से पूरी मेरी पास थी प्लान कि यार क्या तरीका है, कभी हो। और उस वक्त मुझे पता था कि वो शायद ना, लेकिन यू नेवर नो अबाउट शाहरुख खान के कब शाहरुख खान कब आ जाएगी, यू डोंट नो अबाउट दैट। तो वो यही हुआ कि मैं खड़ा रहा काफ़ी देर तक। मैंने वीडियो बनाई, स्टोरीज बनाई, और एक तो मैंने वीडियो बनाई पूरा ना अपने दोस्तों में, मतलब तू व्लॉग शूट कर, ठीक है, मैं बोलूँगा इसके अंदर ना। और मैंने कोई 10 मिनट बातें की और अपलोड नहीं किया, मैंने अपने लिए बनाया था ऐसे ना, दोस्तों के लिए दिखाने के लिए, देखो बॉयज़, क्योंकि मेरे पूरी जो बॉयज़ है ना, इवन मानी, सारे के सारे बिग फैंस। अच्छा, सारे हम फैंस हैं। अजलान या मैंने अजलान को एक्चुअली, उसने मुझे स्टोरी मेरी शेयर की और उसने मुझे मैसेज किया। मैंने कहा यार आई एक्चुअली थॉट ऑफ यू, यू नो, क्योंकि आप सोच रहे होते हैं उन सारे शाहरुख खान फैंस का जो ये मोमेंट, बिल्कुल बिग फैंस। बट मेरे लिए बहुत ही अनरियल था। लाइक मैं पिछले साल मजाक करती थी अनस के, यार जब पठान रिलीज होगी ना तो मैं दुबई मॉल में जाके लेट जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है वो आएगा दुबई मॉल से। बट खैर जब पठान रिलीज हुई तो आई वाज बैटलिंग विद माय हेल्थ इश्यूज। बट जब जवान आने वाली थी तो मैं ये सोची थी दुबई मॉल तो आएगा, दुबई मॉल तो आएगा। एंड ही अनाउंस ऑन सोशल मीडिया कि वो दुबई मॉल आ रहा है। And I shared that. खलीफा के सामने वाला ना? Yeah, I shared that post on my story and I just wrote, यार कोई प्लीज मुझे शाहरुख खान से मिलवा दे, like प्लीज, ओके। मतलब मैंने इस तरह का ना रोते धोते कोई पोस्ट टेक्स्ट में डाला। और बहुत हो गया, काफी टाइम हो गया, काफी और मेरे दुबई मॉल बुर्ज खलीफा ना मेरे घर से नजर आता है। तो मैंने कहा यार मुझे, मतलब इतने करीब होती हूँ, राइट? मैंने कहा प्लीज। तो फिर वो मेरी एक शायद दोस्त ने स्टोरी देखी, शी इज एन इंडियन बेस्ड इन यूएई। तो उसने वो स्टोरी देखी। अच्छा, शी गॉट इनवाइटेड टू दिस इवेंट, जहाँ पे थोड़ा साउथ इंडियन ज़्यादा थे उस इवेंट में, बिकॉज वो मूवी आई थिंक उन्होंने साउथ इंडियन लैंग्वेज में भी रिलीज़ किया, सो दे वर टारगेटिंग दैट आई थिंक। सो शी मैसेज्ड मी एंड she was like, do you want to meet SRK? And I was like, what do you mean? Like I just मजाक नहीं करना। I was like, what do you mean? ये वाले मजाक की नहीं हो रही। अच्छा, और आपको याद होगा कि संडे को या सैटरडे को पाकिस्तान इंडिया का मैच था उस वीक में। मैं इसीलिए तो श्रीलंका में था, वरना तो मैं यहाँ पर होता। तो सुने ना, सैटरडे को मैच था and we were leaving on Thursday. Wednesday night I changed my flight to Thursday night बिकॉज थर्सडे को शाहरुख खान का पब्लिक इवेंट था। उस वक्त तक तो प्राइवेट वाले का पता भी नहीं था, मुझे पब्लिक था। तो आई वाज लाइक नहीं, मैं तो जाके बुर्ज खलीफा पे खड़ी होंगी, मुझे एक दफ़ा उसको देखना है। तो आई कन्विंस माई हस्बैंड कि हमें एक रात फ्लाइट चेंज करनी पड़ेगी। सो माई वेंसडे फ्लाइट गॉट चेंज टू थर्सडे नाइट एंड आई वाज लाइक अनस मैं प्रॉमिस थोड़ी देर के लिए जाऊँगी, देख के वापस आ जाऊँगी उसको, बस मुझे देखना है, फिर हम एयरपोर्ट चलेंगे। एंड जब उसने मुझे मैसेज किया, दिस वॉज अ ट्यूजडे, and I'm like, what do you mean? Like, don't joke. Like, it's not funny. Like, मेरी feelings ऐसी hurt होंगी. And she was like, no, I'm not kidding. This guy has asked me, and the event is on Friday, not Thursday, the Friday. And let me know if you want to go. And I've told him कि if there can only be one person, then you go. I don't want to go because I'm not that huge of a fan, and I know you are. I was like, that is so sweet. And that's when I saw कि भाई Indians का दिल इतना बड़ा होता है. Like she's letting me go in her place. Imagine like one chance of meeting a superstar and she's letting me do that. But then the guy was very nice. He was like, okay, yeah, I saw her profile. She looks cool and like just bring her along. I'll add her name to the list. And then
अनस को मैंने फिर बताना था कि भाई थर्सडे भी नहीं, फ्राइडे नाइट को हमें जाना पड़ेगा बिकॉज फ्राइडे को इवेंट है, दोबारा चेंज करना पड़ेगा. मतलब मुझे, मैं ये सोच रही हूँ कि आई हैव टू टॉक टू हिम अबाउट दिस एंड देन आई एम जस्ट लाइक, मैं उससे बात की एंड ही इज लाइक what are you doing, are you serious? And I was like, because he's not a Shah Rukh Khan fan and he's never seen Bollywood जितने movies. लोग वीडियो देख रहे हैं, ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा एक बीच में ना डिस्क्लेमर चला दूं. अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन नहीं हैं तो आप नहीं समझ सकते, और आप दुनिया में जिसके भी फ़ैन है ना उस नज़रिए से सोचेंगे तो शायद आपको मेरी बात समझ आए. लेकिन कोई एसआर की देख रहा है तो शाहरुख खान का फ़ैन है, जो कि 90s की जनरेशन वाला सब कुछ देखा है जिन्होंने, तो वो समझ सकते हैं हम क्या बात कर रहे हैं. Exactly, that's true because I know for a fact कि बहुत सारे लोग मेरे जो comments में आए उन्होंने बहुत बकवासें की हैं because they cannot relate, क्योंकि आप अगर किसी के इतने बड़े फैन नहीं होते तो आप शायद you can't. लेकिन आप जिंदगी में किसी न किसी के फैन होते हैं. कुछ लोग थे जो कह रहे थे हम नहीं है किसी के भी फैन. ऐसा हो ही नहीं सकता ना, अगर है भी तो भाई कोई मसले वाली बात नहीं है. हाँ, कुछ आप तो थोड़ा सा खामोश रहने की कोशिश करें, ज़्यादा बेहतर है. हाँ. जी, Anyway, तो फिर मैंने अनस को फुल कन्विंस, हाँ बहुत अच्छा किया, मैं देने वाली थी. फिर मैंने खैर अनस को फुल कन्विंस कर लिया, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो इवेंट थर्सडे को ही है, बिफोर द पब्लिक इवेंट ही इज डूइंग द प्राइवेट वन, उसमें सिर्फ ब्लॉगर्स इनवाइटेड है. दानियाल, आई कैन नॉट इवन बिलीव, जब उसने मुझे वो इनविटेशन जो मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ मत दिखाओ यार, नहीं मैं आपको दिखाना, आई कैन नॉट बिलीव जब ये इनविटेशन मेरी व्हाट्सएप चैट में आया है ना, please, और मेरे पास दिखाओ. ये है इनविटेशन, उसका नाम छुपा दें. हाँ ये इनविटेशन है, ठीक है, मीट SRK एट रील सिनेमा जब लिखा है, और मुझे डिस्क्लेमर आया है कि यू कैन नॉट इवन मेंशन दिस इवेंट विद योर फ्रेंड्स. लाइक इतना डिस्क्लेमर आया है कि आप किसी को नहीं बता सकते ये हो रहा है. There is a reason. Of course. Exactly. मैं अपने दिल में रखे हुए हूँ बोझ कि मुझे किसी को तो बताना है. बहुत बोल. I have to, and I'm like, पता है कुछ मेरे वो होते थे, जब मुझे ये आया ना, मैं डांस कर रही हूँ, फिर मैं रो रही हूँ, फिर मैं हंस रही हूँ, मेरी एक अलग जोन थी. Like I was not able to believe, और मैंने कहा जब तक ये हो नहीं जाएगा मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी. एक तो डिस्क्लेमर था, बट ऑल्सो बिकॉज मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मुझे लगा था ये नहीं होगा, लाइक इन माई हेड आई एम लाइक हो ही नहीं सकता ऐसा कैसे. फिर उसके बाद जो है हम पहुंचे, मेरी दोस्त से 7 बजे का इन्विटेशन था, तो हम 6 बजे पहुंच गए, बिकॉज हमने कहा नहीं एक्साइटमेंट है शाहरुख खान के लिए, आगे बैठना है, जितना आगे होंगे उतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आप देखेंगे. हम 6 बजे जाके खड़े हो गए, उन्होंने रेड कार्पेट ही 7 बजे के आसपास डाला, हम खड़े रहे. वो अच्छा लेट आता है, ये बात तो है. नहीं लेट नहीं था, उन्होंने जानबूझ के हमें पहले का टाइम दिया था. तो द टाइम वाज सपोज्ड टू बी दैट. फिर 7 बजे हम लोग गए, फिर हम सिनेमा के बाहर खड़े हो गए, क्योंकि हमने टिकट्स दिए थे, जो मैंने अपनी स्टोरी में डाला था जवान प्रीमियर, तो वो मैंने टिकट्स दिए थे बाकायदा. तो वो टिकट लेके, और फिर आपको था कि जितनी जल्दी आप जाके आगे बैठ सकें बैठ जाएं. जब तक मैं पहुंची, मैं फर्स्ट रो ही थी, बाकी 2 प्राइवेट, मतलब उनकी कोई बिजनेस ओनर्स और उनकी थी, और तीसरी वाली रो जो थी वो हम लोगों की थी. इसीलिए इतना करीब था वो. हाँ, मैं तो जाके जल्दी से तीसरी रो में सबसे बीच में जाके बैठ गई. मैंने कहा भाई, और फिर वेट कर रहे हैं, और मेरी एंग्जाइटी बढ़े जाए, हार्ट रेट तेज हो रहा है. मैं जब से मुस्तकिल है, मैं ऐसे हाँ, देखा था मैंने हार्ट रेट वाला. मैं एक्चुअली, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं पूरे उसमें ऐसे बैठी हूँ, आई एम लाइक कब आएगा. माय लेग इज मूविंग, माय हैंड्स आर मूविंग, बिकॉज़ you have waited for this moment your entire life in a way, right? Like you've never thought about it. आप सोचते नहीं थे कि बचपन में जिसको आप टीवी पे देख रहे हैं, जो आपका आइडल एक तरह से, वो बड़ा होके आपको दिखे. And this guy enters and I start crying because I don't know what happened. I'm in these emotions where I've never been. And my friend Sana, she's recording me and she's laughing, but she's like, and I met so many SRKs that day, and everyone was like, you'll cry. Like, सब मुझे बताया, मैंने कहा, I don't know my feelings yet, I just want to see him. But they knew it because वो सब जो पहली दफ़ा देख चुके हैं, they've cried. And people were making fun of me in the comments for crying, but I cannot even tell you, it just came out from the heart, because it's not just, okay, him as an actor, I understand, I would probably get over it. Him as a human being and him as a superstar. When he speaks, so, मतलब वो अपनी जो उसकी बातें हैं, मैं एक्चुअली सुनूं तो मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊंगी. लाइक जो लोग सुने वो एक्चुअली अच्छा इंसान बन सकते हैं. एंड हिज जर्नी, ही स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच. वही वाली बात, मुझे बहुत शौक है कि कोई कुछ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके इतना बड़ा बन जाना. एंड उससे हम रिलेट भी कर सकते हैं ना, कि शायद देखो बात ये ना, मैंने एक साइकोलॉजिस्ट के साथ डिकोड किया था शाहरुख खान को पूरा ना. अच्छा. और बड़ा इंटरेस्टिंग था वो पॉडकास्ट ना, और मैंने बहुत बार डिकोड किया. मैं हर दिन ही समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसने जब ये कहा है कि आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स, तो इसने क्यों कहा है कि एरोगेंस में नहीं कहा. इसलिए कहा है कि अब OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, सोशल मीडिया आ गया है, चीज़ें लोग हर कोई इतना अप्रोचेबल हो गया, इतना ज़्यादा अप्रोचेबल हो गया, तो अब वो स्टार वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है. शाहरुख खान इज़ द लास्ट ऑफ द स्टार्स, ठीक है, ही इज़ द किंग. इससे पहले अमिताभ बच्चन, इससे पहले दिलीप कुमार, इससे पहले ऋषि कपूर,
ये ऋषि कपूर I don't think was the king sorts anyway. Like मुझे लगता है अमिताभ and शाहरुख दिलीप खान कुमार बोस, ठीक है, हाँ एंड ये सारे थे, ठीक है। और धर्मेंद्र का एक टाइम हुआ करता था, तो बात ये कि वो सुपरस्टार का एरा हुआ करता था, अब वो जा चुका है और अब वो बॉलीवुड जो है ना बिल्कुल ही यू कांट इमेजिन कि क्या नाम है उस लड़के कार्तिक आर्यन को ये लेवल मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं कि उसके घर के बाहर हजारों बंदा खड़ा होगा, वो एरा जा चुका है, अब वो पॉसिबल ही नहीं है। फैंस हैं बट वो वाले फैंस नहीं, फैंस और डाई हार्ड फैंस में जमीन आसमान का फर्क है, शदीद मोहब्बती। और इसी तरह से अगर हम स्पोर्ट्स में देखते हैं, मेसी अगर आपके सामने खड़ा हो जाएगा, अगर किसी फैन के सामने खड़ा हो जाएगा तो रोने लग जाएगा, बिल्कुल साथ जो फंसी होता है वो रोएगा, ठीक है। मेरे सामने अगर विराट कोहली यहाँ पर आ जाएगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा, ठीक है, मैं इतना बड़ा फैन हूँ इसका। और इसी तरह से रोनाल्डो के फैंस हैं, तो स्पोर्ट्स में, मीडिया में और मुख्तलिफ बहुत सारी चीज़ें फैंस होते हैं। एक और चीज़ होती है दानियाल, अप्रोचेबल। जैसे मैं अगर शायद इंडिया में रहती होती ना तो मुझे लगता है कि हाँ कभी ना कभी तो मैं मिल ही लूंगी, लेकिन द फैक्ट दैट UAE gave me this opportunity to actually experience something that I had never even imagined, मेरे लिए वो इतना अनरियल मोमेंट था कि मैं बता नहीं सकती। शायद फवाद खान से मैं जब फवाद खान से मिली, मैं उसकी भी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं साइलेंट हो गई थी, देखा मुझे उससे बात करनी नहीं आई, आई वाज टू क्वाइट अबाउट इट, स्टार थी मैं। लेकिन वो मुझे पता था कि कभी ना कभी शायद मैं कर ही लूंगी, यू नो, हो जाएगा कभी ना कभी। बट विद मोहब्बत का भी डिफरेंस था ना शायद। यस ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंस है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, ये रोने वाली बात जो है ना, एक दोस्त है मेरा फोटोग्राफर, उसने एक इवेंट कवर किया था और ये कह रहा था कि यार मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जब वो आया शाहरुख खान तो लोगों ने रोना शुरू कर दिया और कह रहा है मैं तो परेशान देखकर कि ब्रो ये सीन क्या है। तो ऐसा ही होता है। एंड इट वॉज रियली गुड रील, बहुत अच्छी रील थी, बड़ा मजा आया देख के, मैंने बोला बेहतरीन यार। उन्होंने गाना भी अभी तक वायरल जा रही है। हाँ वो मैंने गाना भी उसमें लगाया ना, कि जब सी में मैं लड़की हूँ और वो सुपरस्टार रोल्स आर रिवर्स्ड, किसी ने लिखा भी है उस पे।